अमेरिका के अफगानिस्तान छोड़ने के फौरन बाद ही तालिबान ने अपनी असलियत दिखा दी। ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर से एक शख्स को लटकाकर फांसी दी गई। पूरे कंधार शहर में शख्स की लाश को घुमाया गया। अमेरिका ने तालिबान से करार किया था कि वो हिंसा का रास्ता छोड़ेगा, लेकिन आप खुद देख लीजिए किस तरह अमेरिकी सेना के एक कथित मददगार को तालिबानियों ने हेलीकॉप्टर से लटकाकर मार डाला और उसका बाकायदा प्रदर्शन भी किया। अफगानिस्तान और इराक में रहने के दौरान अमेरिका के $2 ट्रिलियन की भारी भरकम रकम खर्च हुए। 9/11 हमलों के बाद ओसामा बिन लादेन की तलाश में अमेरिका अफगानिस्तान आया था। दूसरे देशों के साथ तालिबान दोस्ती करना चाहता है, जंग छोड़ शांति की बात कर रहा है। तालिबानी प्रवक्ता ने कहा कि उनके देश दूसरे देशों के साथ अच्छे संबंध रखने के लिए इच्छुक है, फिर चाहे वो अमेरिका ही क्यों न हो। जापानी सरकार ने अफगानिस्तान से अपने लोगों और जापानी कंपनियों में काम कर रहे अफगानी कर्मचारियों को निकालने के लिए अमेरिका और दूसरे देशों के साथ मिलकर काम करने की बात कही है। जल्दबाजी में अफगानिस्तान छोड़ चुके नेटो देशों ने पीछे सैकड़ों हजारों अफगानी नागरिक छोड़ दिए। अफगानिस्तान से अमेरिकी सेना की वापसी के बाद अपने पहले संबोधन में अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा कि हमारा मिशन कामयाब रहा। बाइडेन ने कहा कि हमने अफगानिस्तान में 20 साल तक शांति बनाए रखी। हमने जो काम किया वो कोई और नहीं कर सकता था। No longer had a clear purpose in an open-ended mission in Afghanistan. After 20 years of war in Afghanistan, I refuse to send another generation of America's sons and daughters to fight a war that should have ended long ago. As for the Afghans, we and our partners have airlifted 100,000 of them. अमेरिका के राष्ट्रपति बाइडेन ने कहा कि तालिबान की मौजूदगी के बावजूद जो लोग निकलना चाहते थे उनको वहां से निकाला। हमने 1 लाख लोगों को निकाला। इस दौरान काबुल एयरपोर्ट की सुरक्षा भी बनाए रखी। तालिबान को सीज फायर पर मजबूर किया। उन्होंने दावा किया कि अफगानिस्तान से 1,25,000 लोगों को निकाला। राष्ट्रपति बाइडेन ने कहा कि अफगान गठबंधन के साथ मिलकर काम करना चाहेंगे। अब तालिबान के पास अफगानिस्तान की सत्ता है, वहां अब हजारों लोगों को नहीं भेजा जा सकता। अफगानिस्तान की जमीन का हमारे या किसी और देश के खिलाफ और आतंकियों के लिए जमीन का इस्तेमाल न किया जाए। अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि हम ऐसा कह सकते हैं कि अभी हमारा काम पूरा नहीं हुआ है। 2 दशक पहले की परिस्थितियों में हमने जो उचित समझा वो निर्णय लिया था। हम चीन से प्रतिस्पर्धा का सामना कर रहे हैं। चीन और रूस हमारे साथ प्रतिस्पर्धा में आगे बढ़ रहे हैं। हमारा मिशन स्पष्ट होना चाहिए और मूल सिद्धांत अमेरिका के हित के आधार पर होना चाहिए। भारत और तालिबान के बीच मंगलवार को पहली औपचारिक बातचीत हुई। कतर में भारत के राजदूत दीपक मित्तल ने तालिबान लीडर शेर मोहम्मद अब्बास टेने कज़ई से बातचीत की। मित्तल और शेर मोहम्मद के बीच ये मुलाकात तालिबान की पहल पर हुई। दोहा के इंडियन एम्बेसी में हुई बातचीत में मित्तल ने अब्बास को बताया कि भारत अफगानिस्तान की जमीन का आतंकवाद के लिए इस्तेमाल होने की खबरों को लेकर चिंतित है। भारत के इस चिंता पर अब्बास ने भरोसा दिलाया कि इस मामले को तालिबान सरकार पूरी संजीदगी के साथ देखेगी। तालिबान से बातचीत की खबर सामने आते ही विपक्षी नेता सरकार पर हमलावर हो गए। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने सोशल मीडिया पर लिखा कि बधाई हो, आतंक के नाम पर कोई समझौता न करने वाली मोदी सरकार ने तालिबान से बातचीत शुरू कर दी है। AIMIM के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि क्या इस तरह की बातचीत तालिबान को मान्यता दिलाने में मदद करेगी। भारत संयुक्त राष्ट्र में तालिबान पर प्रतिबंध लगाने वाली कमेटी का अध्यक्ष है। क्या अब उन्हें इस लिस्ट से हटा दिया जाएगा? क्या आप उन्हें UAPA कानून के तहत आतंकी सूची में डाल देंगे? मेरा सुझाव है कि बीजेपी समर्थक इस तरह की बातचीत पर आगे बढ़ें या चुप रहें और सभी को तालिबान कहना बंद करें। प्रदेश में चुनावी सरगर्मियों के बीच यूपी बीजेपी की ओर से जारी एक पोस्टर में सीएम योगी आदित्यनाथ को पालनहार बताया गया है। पोस्टर के जरिए दिखाया गया है कि योगी आदित्यनाथ ने माफियाओं, आतंकियों और जिहादी सोच से
उत्तर प्रदेश को बचाया है। जलियांवाला बाग के नवीनीकरण को लेकर सियासी विवाद हो गया है। राहुल गांधी ने ट्वीट कर सरकार पर हमला बोला और नवीनीकरण के तहत किए गए कामों को शहीदों का अपमान बताया। राहुल गांधी के बयान पर बीजेपी ने पलटवार करते हुए उनकी भाषा को प्रधानमंत्री के लिए अपमानजनक बताया। दरअसल 28 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जलियांवाला बाग के नवीनीकरण के काम का उद्घाटन किया था। यहां हुए बदलाव को लेकर कुछ लोगों ने ऐतराज जताया था, जिसे अब कांग्रेस मुद्दा बना रही है। जलियांवाला बाग के नवीनीकरण पर सियासत के बीच कैप्टन अमरिंदर सिंह ने राहुल गांधी के उलट बयान दिया है। कैप्टन अमरिंदर ने कहा कि पीएम मोदी के कार्यक्रम के दौरान मैं भी मौजूद था। मेरे हिसाब से यहाँ बढ़िया काम हुआ है। कैप्टन अमरिंदर ने कहा कि मैं आप लोगों को इतना ही बताना चाहता हूँ कि मैं नहीं जानता कि क्या हटा दिया गया है। मैं उस शाम को पीएम नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम में था और मुझे वहाँ अच्छा लगा था। पंजाब में सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह और नवजोत सिंह सिद्धू के बीच कलह खत्म नहीं हो रही है। हरीश रावत के पंजाब दौरे के बीच सिद्धू ने एक बार फिर से कैप्टन अमरिंदर पर हमला बोला। सिद्धू ने कहा कि राज्य में नशा रोकने के लिए कैप्टन सरकार ने कुछ नहीं किया। इससे पहले भी सिद्धू ने पंजाब में नशे की तस्करी को लेकर अपनी ही सरकार पर सवाल उठाए थे। सिद्धू ने ट्वीट करके पूछा था कि पंजाब पुलिस ने जो एसआईटी बनाई थी उसने अब तक क्या कार्रवाई की है। इस बीच पंजाब पहुंचे कांग्रेस प्रभारी हरीश रावत ने सिद्धू से मुलाकात की है। पश्चिम बंगाल में बीजेपी विधायकों के टीएमसी ज्वाइन करने का सिलसिला जारी है। मंगलवार को विधायक विश्वजीत दास बीजेपी छोड़कर तृणमूल कांग्रेस में शामिल हो गए। बंगाल में टीएमसी के वापसी के बाद विश्वजीत तीसरे बीजेपी विधायक हैं जिन्होंने तृणमूल ज्वाइन की है। वे चुनाव से पहले ही बीजेपी में आए थे। इससे पहले तन्मय घोष ने बीजेपी छोड़कर टीएमसी का दामन थामा था। देश की अर्थव्यवस्था की गाड़ी फिर से पटरी पर लौट आई है। वर्ष 2021-22 की पहली तिमाही में शानदार जीडीपी के आंकड़े सामने आए हैं। पहली तिमाही में जीडीपी की ग्रोथ रेट रिकॉर्ड 20.1% रही है, जबकि पिछले साल समान तिमाही में नेगेटिव 23.9% जीडीपी ग्रोथ रेट रही थी। कोरोना संकट की वजह से भारतीय अर्थव्यवस्था को काफी झटका लगा था, लेकिन जीडीपी में तेज रिकवरी से इकोनॉमी की स्थिति के बेहतर होने के संकेत मिल रहे हैं। काले घनों बादलों की वजह से अंधेरा छाया हुआ है। सुबह से सूरज का दर्शन ही नहीं हुआ। सड़कों पर गाड़ियों की रफ्तार धीमी पड़ गई है। गाड़ियों की बत्ती जल रही है। दिल्ली में बारिश से सुबह सुबह कई इलाकों में जल जमाव शुरू हो गया। दिल्ली में सुबह 9 बजे तक ऑरेंज अलर्ट है। बारिश आज भी जारी रह सकती है। बरसात में सुबह दफ्तर के लिए निकलने वालों की परेशानी बढ़ सकती है। मुंबई भी देर रात बारिश से लबालब है। कई इलाकों में पानी जमा हुआ है। सुबह सुबह काम पर जाने वालों को सड़कों पर जल जमाव का सामना करना पड़ रहा है। बनासकांठा में भारी बारिश तबाही बनकर बरसी है। पूरा इलाका पानी पानी हो गया है। गाड़ियां बारिश में बहती नजर आ रही थी। लोगों के घरों में पानी भर गया है। जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया है। मौसम विभाग ने आगे भी भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। गोंडा में सरयू का रौद्र रूप देखने को मिल रहा है। गांव के गांव तबाह हो गए हैं। लोग पलायन को मजबूर हैं। खेतों में पानी घुस जाने से फसलें चौपट हो गई हैं। वहीं घरों का भी बुरा हाल है। चारों तरफ पानी के सिवा कुछ नजर नहीं आ रहा है। इस बीच उत्तर प्रदेश सरकार के जल शक्ति और सिंचाई मंत्री डॉक्टर महेंद्र सिंह ने गोंडा जिले का हवाई सर्वेक्षण किया। मंत्री ने बाढ़ के हालात देखे और अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक कर निर्देश भी दिए। गुवाहाटी से गुजरने वाली ब्रह्मपुत्र अब खतरे के निशान के ऊपर बह रही है। असम और इससे सटे पहाड़ी राज्यों में हो रही बारिश के चलते हालात बदतर होते जा रहे हैं। गुवाहाटी में ब्रह्मपुत्र में चलने वाली नावें फिलहाल पानी के लेवल के बढ़ने से बंद हैं। हालांकि इंटर डिस्ट्रिक्ट पहले से बंद होने के चलते नावों की आवाजाही बंद है। नई एसओपी के अनुसार इंटर डिस्ट्रिक्ट खोल दिया जाता है तो पानी के बढ़ने के चलते फिलहाल ब्रह्मपुत्र में नावों का चलना बंद रहेगा। असम डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की रिपोर्ट के मुताबिक असम के 21 जिलों में बाढ़ का प्रकोप बना हुआ है और 3 लाख से ज्यादा लोग बाढ़ से प्रभावित बताए गए हैं। बिहार में बाढ़ का कहर जारी है।
बिहार के 16 जिलों में बाढ़ ने कहर बरपाया है। हालात को देखते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लगातार बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने इस दौरान दरभंगा और मधुबनी जिले के पुलों और तटबंधों का हवाई सर्वेक्षण किया। दरभंगा बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा करते हुए सीएम नीतीश ने कुशेश्वर स्थान मंदिर में भी दर्शन किए। नीतीश ने कहा कि सरकार लगातार हालातों पर नजर बनाए हुए है और राहत काम तेजी से चल रहे हैं। बिहार के बेतिया में हो रही लगातार बारिश और नदियों के बढ़ते हुए जलस्तर ने इलाके को पूरी तरह से बाढ़ की चपेट में ले लिया है। बाढ़ से गांव और खेतों के डूबने के साथ अब सड़कें भी टूटने लगी हैं। बाढ़ ने नचमुआ जाने वाली सड़क को लगभग 20 फीट तक तोड़ दिया है, जिससे लोगों को खासी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। लोग अपने जान को जोखिम में डालकर आवाजाही करने को मजबूर हैं। महाराष्ट्र में बारिश ने पिछले कई सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। बारिश तबाही बनकर जलगांव में बरसी है, जिसने दुकान से लेकर मकान तक को अपनी चपेट में ले लिया है। सड़कों पर सैलाब बह रहा है, कमर तक पानी भर चुका है, जिस पर लोग चलने को मजबूर हैं। जलगांव के 40 गांव से गुजरने वाली तीतूर नदी अचानक उफान पर है, जिसके बाद इलाके में बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं। सऊदी अरब के एक एयरपोर्ट पर ड्रोन से हमला हुआ है, जिसमें 8 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। साथ ही इस दुर्घटना में एक यात्री विमान भी क्षतिग्रस्त हो गया है। बताया जा रहा है कि यमन में हूती विद्रोहियों के खिलाफ जारी जंग में यह हमला किया गया है। नवंबर में होने वाले संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन से पहले अमेरिकी जलवायु दूत जॉन केरी ने टोक्यो में जापान के प्रधानमंत्री योशिहिदे सुगा से मुलाकात की है। इस दौरान केरी ने वैश्विक नेताओं से एक साथ मिलकर काम करने और तत्काल प्रभाव से कार्बन उत्सर्जन को कम करने की अपील की है। ऑस्ट्रेलिया में टीकाकरण अभियान की रफ्तार का असर दिखने लगा है। तेजी से हो रहे वैक्सीनेशन की वजह से न्यू साउथ वेल्स प्रांत में संक्रमण के नए मामलों में गिरावट देखी जा रही है। सोमवार को न्यू साउथ वेल्स में 1164 संक्रमितों की पहचान हुई और 4 लोगों ने जान गंवाई। न्यूजीलैंड में भी लॉकडाउन और वैक्सीनेशन अभियान की रफ्तार से संक्रमण के मामलों में कमी आने लगी है। मंगलवार को दूसरा दिन ऐसा रहा जब नए संक्रमितों के मामले में कमी दर्ज की गई है। न्यूजीलैंड में कोरोना की दूसरी लहर में अब तक 612 लोग संक्रमित हो चुके हैं। थाईलैंड की संसद में मंगलवार को प्रधानमंत्री और उनके 5 कैबिनेट सदस्यों के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा हुई। विपक्षी पार्टी और देश की जनता प्रधानमंत्री पर कोरोना संक्रमण को काबू में करने पर नाकाम साबित होने का आरोप लगाती रही है। 2019 के आम चुनाव के बाद तीसरी बार उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है। ताइवान में वायुसेना हवाई अड्डे पर बड़ा हादसा होते होते टल गया। यहां वायुसेना का एक फाइटर प्लेन रनवे पर उड़ान भरने के दौरान फिसल गया और मामूली रूप से दुर्घटनाग्रस्त हो गया। विमान में बैठे पायलट को मामूली चोटें आई हैं। अमेरिका में कैलिफोर्निया के जंगलों में लगी आग लगातार भयावह होती जा रही है। सोमवार को रिजॉर्ट शहर साउथ लेक ताहो को तुरंत खाली करने का आदेश जारी किया गया, जिसके बाद बड़ी संख्या में लोगों को ताहो शहर से पलायन करते हुए देखा गया। अमेरिका के न्यू जर्सी में आकाशीय बिजली की चपेट में आकर एक शख्स की मौत हो गई, जबकि 7 अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनका अस्पतालों में इलाज चल रहा है। पिछले एक हफ्ते में आकाशीय बिजली गिरने से हुए हादसों में 2 लोगों की मौत हो चुकी है। अमेरिका में ईडा तूफान ने जमकर कहर बरपाया है। कई इलाकों में घरों, पेड़ों और पावर ग्रिड को नुकसान पहुंचा है। करीब 216 सब स्टेशनों के साथ ही 2000 मीटर मील से अधिक लंबी ट्रांसमिशन लाइनें प्रभावित हुई हैं, जिसका सबसे ज्यादा असर लुइसियाना में दिखा। तूफान की वजह से यहां करीब 10 लाख घरों की बिजली प्रभावित रही। बॉलीवुड की जानी मानी पॉप स्टार कैमिला कैबेलो अमेज़न प्लेटफॉर्म पर फिल्मी डेब्यू करने जा रही हैं। वो हॉलीवुड फिल्म सिंड्रेला में मुख्य भूमिका में नजर आएंगी। सोमवार को सिंड्रेला के इंटरनेशनल प्रीमियर पर फिल्म के सभी किरदार लॉस एंजलिस में जमा हुए।